अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ आर व्यू बाय रज़ा तिरमिज़ी। कैसे हैं आप? आई होप एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। काफ़ी टेंशन रही मुल्क में पिछले दिनों और बड़ा लाइक अजीब सा ही ये न्यूज़ में चल रहा था। देख भी रहे थे हम। सानिया को इतना अच्छा नहीं हुआ कॉलेज में बच्ची का। गॉड नोज़, अब अल्लाह जानते हैं कि क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन हम लोग सब बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए इस चीज़ को लेके कि हमारे भी बच्चे हैं। और वाकई अब तो सच्ची बात है, दुआ करते अल्लाह मियाँ सबके बच्चों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, चाहे बेटा हो बेटी हो, बड़ा हो छोटा हो, बूढ़ा हो जवान हो। लिटरली इस वक्त ये हाल चल रहा है। आज हम बात कर रहे हैं, एपिसोड आ चुकी है 30 कभी मैं कभी तुम की। कमाल एपिसोड गई है। क्या कहते हैं, ड्रामा अपना जो है ना फुल बूम पे है। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो ड्रामे में ना फ्लॉज नज़र आ रहे हैं, स्ट्रेच हो रही है स्टोरी। बट अगर आप देखें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टर ने और राइटर ने अच्छी एफर्ट की है। एपिसोड स्टार्ट होती है तो अदील जो है क्या कहते हैं वो अपनी बेगम रुबाब से बातचीत कर रहा है और वो कह रहा है कि ये तुमने बंद कर दी है। वो कह रही जी कंपनी में बड़े इश्यूज हो रहे हैं, आई हैव टू लुक फॉर दैट। अब जिस पे ना अदील परेशान हो रहा है, वो कहता है क्या तुम्हें किसी पे शक है? वो कहती है नहीं बेबी किसी पे नहीं है। वो बहुत ना तहम्मुल से खेल रही है। शी इज़ नॉट डूइंग समथिंग लाइक कि जो वो तोड़ दो गया, वो सही उसको एक अक्लमंद दिखाया है। बट साहिबा बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही हैं। एक्सेंट वगैरह उसको बना कर दिया हुआ, ठीक है, करेक्टर की रिक्वायरमेंट है, बट शी इज़ डूइंग गुड। उधर इमाद इरफानी जो है उसका मियाँ जो है वो चला जाता है घर। उधर शर्जीना और मुस्तफ़ा का जो है वो एक उनकी चपकलिश ना वो बढ़ती जा रही है। अब वेट करके शर्जीना जो है मुस्तफ़ा का डॉक्टर पे जाती है। जब वो वापस आती है तो वो उससे कहता है कि तुम कहाँ गई थी, मेरा वेट नहीं कर सकती थी। उसने कहा 11:30 बजे की अपॉइंटमेंट थी, मैं 11:30 तक तुम्हारा वेट करके गई हूँ। अब बड़ा मज़े का इसमें सीन आ रहा है कि लाइक वो टाइम उधर पैसा, वो एक मशीन बनता जा रहा है, इमोशनलेस होता जा रहा है, क्योंकि उसने बहुत बिटर देखी है लाइफ में। जिस पर जो है शर्जीना और उसकी एक बहस होती है, तकरार होती है। वो कहते हैं मैं आइंदा करूँगा ही नहीं। वो कहता है हर वक्त तंज के ताने मारते हो ये वो ना। वो फिर ऑफिस चला जाता है मूड ख़राब करके। वहाँ ऑफिस वालों से उसकी गर्मी सर्दी हो जाती है। उधर जो है क्या कहते हैं शर्जीना जो है वो रो रही है बैठी हुई, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि बीपी आपका हाई है और ये प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, और उसको अब समझ नहीं आ रही है। तो वो चाह रही है इमोशनल होना और मुझे प्यार मिले, लेकिन मुस्तफ़ा जो है वो पैसे के पीछे बहुत ज़्यादा हुआ है। उसकी बात भी ठीक है। जब वो अपने बॉस उसके साथ बैठता है, जब तलख कलामी ऑफिस में होते हैं, वो उसको लेके जाते हैं कि क्या हुआ है। वो कहता है आपको नहीं पता मैं इस वक्त किस कश्मकश में हूँ, गेम उसकी नहीं चल पा रही है, एंड ही इज़ एक्चुअली इन अ डिफ़िकल्टी। दूसरी तरफ जो है क्या कहते हैं अदील को उसकी माँ बुलाती है। वो कहते हैं जी आपने क्यों बुलाया? वो कहते हैं तुमने हम सब के साथ ये क्या किया, तुमने मैंने सारी बातें सुन ली हैं रुबाब की। तो वो कहता है मैंने किसी को कोई धोखा नहीं दिया, और अब्बा जो थे वो क्या कहते हैं उनको पता है उन्होंने नहीं बेचना था, तो मुझे पैसों की ज़रूरत थी, मेरे सारे फंड्स मुल्क से बाहर हैं, मैं 5 का नहीं मैं 10 करोड़ का घर आपको ले दूंगा, 20 का ले दूंगा। और वो बहुत ज़्यादा उस माँ के साथ रूड होता है। अब बल्कि बड़े मज़े के मैंने मीम्स देखे थे, काफ़ी जगह पे लिखा हुआ है बुश अंसारी की फ़ोटो के नीचे 8 करोड़ अवाम में से किसी एक को भी आपसे हमदर्दी नहीं। लेकिन यहाँ बुश अंसारी बहुत ऑनेस्टली उसके साथ करती हैं कि मैंने सबकी मुखालफत के बावजूद तुम्हें दिया, और तुमने इस तरह बुढ़ापे में हमारा घर बिकवाया और दर बदर किया। और वो बड़ा इग्नोरेंट करके चला जाता है। रुबाब जो है क्या कहते हैं ऑफिस में सारे कच्चे चट्टे खुला रही है। अच्छा, उधर दूसरी तरफ जो है बुश अंसारी रूम में बैठी होती है, तो उसकी बेटी का फ़ोन आता है, तो वो नहीं पिक करती, तो उसका बाप पिक करता है। वो कहता है आप कहाँ हैं? फ़ोन भी कोई नहीं उठा रहा, मैं घर गई हूँ, और लाइक उधर जो है क्या कहते हैं ताला लगा हुआ है। वो कहते तुम्हें कुछ नहीं पता? वो कहते नहीं जी कुछ नहीं पता, कि तुम्हारी माँ ने मुझ पर दबाव डालकर और ये घर बिकवा दिया, और मैं तो सोच रहा था कि तुम्हें चेक मिल गया होगा हिस्से का, उसके लिए तुम कॉल करी हो। कहते कौन सा चेक, कौन से पैसे, क्या हो रही है? और अब जो है ना बुश अंसारी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा। वो कहते हैं मैं बुढ़ापे में कम आमदनी वाला बंदा था, तो बेगम की ज़िल्लत और दबाव में आके मुझे घर बेचना पड़ा, और अब मैं बेगैरतों की तरह अपनी बहू के घर हूँ।
बहुत अच्छा उसने इस बात को लाइक लेके चला है। बहुओं के घर रहना या उसमें मसला नहीं है, लेकिन जिस तरह उनके साथ हुआ है, और जब अनफेयर हो रहा होता है ना, आप बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे पागल होते हैं, वो होते हैं। मुझे लग रहा था कि शायद फ्यूचर में ना ये ना हो कि ये दोनों दर बदर फिर रहे हो रिक्शे पे और फाद मुस्तफ़ा इनको फिर घर ले आए। सो लाइक देखिए, अब आगे कुछ भी हो सकता है, ये तो मेरी प्रिडिक्शन है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होना है। बहुत अच्छा जो है क्या कहते हैं काम सब लोग कर रहे हैं, बड़ा इंटरेस्ट के साथ कर रहे हैं। फिर क्या कहते हैं, दोबारा शर्जीना और मुस्तफ़ा की जंग हो जाती है। अब उनकी ना तकरारें बढ़ती जा रही हैं और वो जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। उधर जो है क्या कहते हैं, मुस्तफ़ा का पॉइंट ऑफ व्यू है कि पैसा कमाना है, करना है, वो कहती है नहीं, और वो इतनी लड़ाई बढ़ जाती है कि वो कहते हैं कि हाँ नहीं चाहिए बच्चा, तुमने मुझसे कंसल्ट किया, मैं इसको ये लाइफ नहीं दे सकता, मैं इसको एक मुस्तफ़ा नहीं बना सकता। उसकी बात बिल्कुल ठीक मुझे लगती है। मैं बीइंग अ गाय, मैं खुद ही सोचता हूँ कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन वो ओवर पोजेसिव हो रहा है। वो कहती है मेरा बच्चा, तुम्हारा है ही नहीं। जब प्रेगनेंसी की न्यूज़ आई तब भी तुम्हारे क्या एक्सप्रेशंस थे, तुम पे तो जैसे पहाड़ गिर गया हो। और वो उसको कन्फ्रंट करिए, वो कहते हैं अगर ये इतना ही मनूस है तो फिर मैं इसको छोड़ इसका होने आना नहीं चाहिए, लाइक द बेबी शुडंट बॉर्न। अब वो बहुत ज़्यादा जो है ना क्या कहते हैं, दोनों की बात बढ़ गई और वो कमरे में चली जाती है, वो डिप्रेस हो रही है। फ़ाद को ऑफिस से कॉल आती है, मुस्तफ़ा फिर ऑफिस चला जाता है और वहाँ पता चलता है उसकी गेम का बहुत अच्छी डाउनलोड्स हुई है, रिस्पॉन्स अच्छा हुआ है। अब वो घर आता है, वो सब्ज़ी वगैरह खाना वाना खा के बैठी होती है। वो आके सोता है, सिर्फ कहता है तुमने कुछ खाया नहीं खाया, वो कहता है मैंने तो कुछ नहीं खाया। अब वो एक बहुत खामोश लड़ाई जो है ना, वो दिलों को क्या कहते हैं वो कर रही है। इस तरह रिलेशनशिप्स जो है ना, मुझे लगता है ये जब इस तरह का होता है तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। हाँ वो डिप्रेस है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं देखूं शर्जीना का वो भी सही है, मुस्तफ़ा का देखूं तो वो भी सही है, क्योंकि रियलिटी के साथ दोनों ने चलना है। होता क्या है कि आप हालात की वजह से बहुत ज़्यादा वो हो जाते हो। मुझे याद है एक ड्रामा था कंकर, उसमें वो बहुत बिटर हो जाती है, उसका मियाँ उसको बाहर नहीं बुला रहा होता, पहले उसकी रुखसत ही नहीं हो रही थी, फिर बाहर नहीं बुलाता, और वो अपने भाई की ज़िंदगी में इतना इन्वॉल्व होती है। फिर उसके बाद वो एंड में कहती है कि ये जो हालात है ना, ये हमें इतना बेटर बना देते हैं कि हम अपने साथ साथ फिर दूसरों की ज़िंदगी बेटर करने लग जाते हैं। और एक्चुअली ऐसा होता है। अगर आप ओवरऑल ये देखें, ये कोई झूठ नहीं है जो डायरेक्टर ने दिखाया है, राइटर ने लिखा है, ये हो रहा है। इर्द गिर्द देखें, पैसे वाले की, फलाने बच्चे की, मेरे सर्कल में इस तरह के लोग हैं कि लाइक वो अगर एक बच्ची है वो मेहनत कर रही है, माँ बाप की हाथ बटा रही है तो वो उसका फ़र्ज़ है, लेकिन बच्चे जो हैं वो बेटे ख़ास तौर पे वो धींग बने हुए हैं, वो पढ़ाई में भी नहीं अच्छे हैं, तो माएँ कहती हैं ये इतने ज़हीन नहीं है। फिर वो क्या कहते हैं जी, कहते हैं हमने अब फ़लानी जगह पढ़ना है, फिर वो फ़लानी जगह पढ़ने चल जाते हैं, फिर वो भी नहीं पढ़ पाते। फिर माँ कहती है कोई नहीं ऐसा हम लोग कर लेंगे। फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, बच्चे को कारोबार याद आ जाते हैं, फिर माँ उसके साथ छोटी छोटी कारोबार करा रही है, और वह सारा पैसा उसकी मेन एजुकेशन जो है वो इफेक्ट हो रही है, लेकिन उसकी माँ उसको सपोर्ट करी है। एज लाइक अदील को पैसे की वजह से कर रहे हैं, बाकी मदर्स जो हैं वो मोहब्बत में, हमदर्दी में, और उनको बताया जाता है तो वो डिनाइल में जाती हैं। सबसे बड़ी गलती होती है आपके पेरेंट्स की जब वो इस तरह की हरकत करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्रेस द बेल आइकन, हिट सब्सक्राइब। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।